भट्ट जी, कुंडेश्वर के भक्तों के लिए महाराज ये श्लोक बहुत आवश्यक है। वर्तमान में जो वर्तमान में कुंडेश्वर में जो राजनीति हो रही है, जो वहां पर दुर्दशा हो रखी है, यह प्रसंग उनको अवश्य सुनना चाहिए। भगवान की श्रीमुख की वाणी कह रहे हैं, आप पढ़ लेना श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान स्वयं कह रहे हैं, स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्म वृत्तिम हरेच्छया षष्ठी वर्ष सहस्राणि विष्ठायाम जायते क्रमिः। स्वयं के द्वारा दिया हुआ या दूसरे के द्वारा दिया हुआ कोई दान के धन का उपभोग करता है, भगवान के धन का, दान के धन का कोई उपभोग करता है, वो 60,000 वर्ष तक विष्ठा का कीड़ा बनता है। 60,000, सुन लीजिए ध्यान से, 60,000 वर्ष तक वो विष्ठा का कीड़ा बनता है। जो दान के धन का, धर्म के धन का, मंदिर के धन का, गौ के धन का, संत के धन का, ब्राह्मण के धन का कोई उपभोग करता है, वो 60,000 वर्ष तक विष्ठा का कीड़ा बनता है। इतनी बड़ी लड़ाई है क्यों आखिर कुंडेश्वर में? बुरा नहीं माने कोई सुनने वाले, सुने महाराज, लड़ने वाले लोग, लेकिन लड़ाई है किस बात की? विधानसभा जैसा चुनाव होता है कुंडेश्वर ट्रस्ट का, क्या हो सकता है? क्योंकि कहीं न कहीं निश्चित ही स्वार्थ छिपे हुए हैं सबसे। ये दुर्भाग्य है। ऐसे ट्रस्ट को तो बहुत जल्दी भंग कर देना चाहिए, पूरा ट्रस्ट। ये बोर्ड की जो राजनीति है ना, ये मंदिरों में नहीं होनी चाहिए। इतने सदस्य बन गए, हजारों की संख्या में सदस्य बन गए। अब महाराज बोर्ड की राजनीति होती, तुम हमें देना, तुम हमें देना, चुनाव होता। ये सारे सदस्य, पूरा ट्रस्ट सब भंग कर देना चाहिए और नया ट्रस्ट बनना चाहिए और कम से कम 51,000 रुपए सदस्यता शुल्क रखना चाहिए, जिसमें कोई बुद्धिजीवी वर्ग ही महाराज, संपन्न व्यक्ति महाराज उसमें बनेगा, सदस्य बनेगा और फिर ये दुर्दशा नहीं होगी जो हो रखी। प्रार्थना करें हम टीकमगढ़ वालों से, वास्तव में यदि कुंडेश्वर भगवान के चरणों में प्रेम है, भक्ति है, श्रद्धा है, तो राम जी किसी साधु को, भगवान के प्रेमी अनुरागी भक्त को, किसी साधु को बुला करके वहां बैठा दीजिए, ये ट्रस्ट वस्ट भंग कर दीजिए। पूज मलुकपुर वाले महाराज जी, श्री रावतपुरा सरकार जैसे महापुरुष, हाँ, कोई बड़े महापुरुष को बुलाइए। हम ये नहीं करें, हमें नहीं चाहिए, हमें तो धजरे में पर्याप्त। आप किसी बड़े महापुरुष को बुला करके वहां बिठाइए, महाराज भगवान की सेवा अच्छे से हो, राजनीति ना हो, ये प्रयास करें। इतना दान आता है सोनी जी वहां पर, आप धजरई की छोटा सा मंदिर, कोई दान नहीं आता है, कोई जमीन जायदाद नहीं लगी है और फिर भी उत्थान हो रहा है। और इतना दान आते हुए भी, इतना प्रसिद्ध मंदिर होते हुए भी विकास के नाम पर जीरो। कहां जाता है पैसा? ना कोई उत्सव महोत्सव होते हैं, ना कोई दान पुण्य होता है, ना कोई कन्याओं के विवाह ठीक से होते हैं और ना कोई विकास हो रहा है। कहां जाता है इतना पैसा भाई? इतने कर्मचारी भी नहीं है जो बहुत वेतन देनी पड़ती है। दुर्भाग्य है महाराज, सावधान कर रहे हैं साधु होने के नाते, बहुत भयंकर दुर्दशा होगी जो कोई 1 रुपया भी भगवान का खाएगा। बोलो राधे राधे। कुंडेश्वर महादेव भगवान की जय।